इस कहावत को जिसने भी कहा है उसने बिल्कुल ठीक कहा है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, क्योंकि अब भारत के खिलाफ बुरी नजर रखने वाले बांग्लादेश का मुंह काला हो चुका है। और इनका मुंह काला करने में भारत डायरेक्टली हाथ नहीं लगा रहा है, बल्कि हाथ लगा रही है म्यांमार की अराकान आर्मी। दरअसल बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनुस को रखाइन राज्य में बांग्लादेश के बगल रहने वाली जिस अराकान आर्मी का डर पहले से सता रहा था, उन्होंने इन पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। क्योंकि खबरों की माने तो अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की 50 नावों पर कब्जा जमा लिया है और इसके अलावा कई बड़े कार्गो शिप्स पर भी कब्जा किया जा चुका है, जिस पर 50,000 से भी ज्यादा सामानों से भरी बोरियां लोड थीं। फिलहाल यहां पर तो बांग्लादेश की जहाज को अराकान आर्मी ने अपनी कंट्रोल में लिया है, लेकिन इसमें भारत का भी एक बहुत बड़ा एंगल जुड़ा हुआ है। क्योंकि हाल ही में म्यांमार में भारतीय अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें न सिर्फ भारत म्यांमार की अराकान आर्मी से बात कर रहा है, बल्कि म्यांमार की सेना से भी बातचीत करने में भारत लगा हुआ है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश के कर्मों का फल उन्हें अराकान आर्मी दे रही है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अराकान आर्मी बांग्लादेश के लिए मुसीबत बनती जा रही है और लगभग 1 महीने पहले यह खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश की सीमा से सटी 271 किलोमीटर जमीन को अराकान आर्मी ने कब्जा लिया है। अराकान आर्मी बांग्लादेश वाले इलाके पर लगातार हमला कर रही है, लेकिन वहां के जो बॉर्डर गार्ड है वह पीछे हटते जा रहे हैं। इसलिए अराकान आर्मी ने न सिर्फ सीमा से सटी जमीन को कब्जे में लिया, बल्कि बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, जिस पर अमेरिका पिछले साल सैन्य बेस बनाना चाहता था, उस आइलैंड पर भी अराकान आर्मी काफी हद तक कंट्रोल पा चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस बात को इंडियन मीडिया ने उजागर किया, लेकिन बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की सीमा से सटी जमीन चली गई, लेकिन शर्म के मारे बांग्लादेश की एक भी मीडिया ने इस बात की आवाज नहीं उठाई कि उनकी सीमा से सटी जमीन कब्जाई जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश को डर था कि अगर यह ऐसा करेंगे तो दुनिया इनका मजाक उड़ाएगी कि यह खुद की जमीन को नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन भारत से पंगा ले रहे हैं। इसीलिए बांग्लादेश ने अपनी मीडिया को दबा कर रखा और उनकी एक भी मीडिया ने यह बात खुलकर नहीं बोला कि उनकी सीमा से सटी जमीन पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। और जब इंडियन मीडिया ने बांग्लादेश को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भारत झूठी खबरें फैला रहा है, जबकि भारत को मिली जानकारियां सत्य थीं और इंडियन मीडिया ने हर बार सही खबर ही फैलाई थी। हालांकि उस बार तो बांग्लादेश ने अपनी मीडिया को चुप करा लिया, लेकिन बांग्लादेश इस बार अपनी मीडिया को चुप नहीं करा पाया, क्योंकि अराकान आर्मी बांग्लादेश के खिलाफ जाने की हद पार कर चुकी है। और हाल ही में बांग्लादेशी मीडिया ढाका ट्रिब्यून की तरफ से ही खबर निकल कर आ रही है कि अराकान आर्मी स्टिल होल्डिंग 3 कार्गो वेसल्स एंड डिमांड्स ट्रेड शेयर। रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश जा रहे 3 बड़े मालवाहक जहाज पर रास्ते में कब्जा जमा लिया है और उनसे जबरदस्ती कुछ सामानों को अराकान आर्मी अपने लिए मांग रही है। अगर बात करें कि इन कार्गो शिप्स को किस जगह पर रोका गया है, तो अगर आप इस मैप में ध्यान दें तो साफ साफ देख पाएंगे कि भारत का पड़ोसी बांग्लादेश ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है, तो वहीं पड़ोसी देश म्यांमार ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। म्यांमार के साउथ वाले एरिया में समुद्र के बगल यहां पर यांगून बंदरगाह है। यह म्यांमार का सबसे बड़ा शहर और प्रमुख बंदरगाह है और यहीं से जरूरी सामानों से 3 बड़े मालवाहक जहाज पर लगभग 50,000 बोरियों को लोड करके रवाना किया गया। म्यांमार के इस बंदरगाह से लोड हुए तीनों बड़े मालवाहक जहाज को समुद्र के इस रास्ते से बंगाल की खाड़ी से होते हुए रखाइन राज्य के बगल से बांग्लादेश पहुंचना था। रखाइन स्टेट के बगल जो यहां पर मांगड़ा टाउन वाला पॉइंट दिख रहा है, यहां तक यह तीनों जहाज बड़े ही आसानी से समुद्री रास्ते से पहुंच गए थे। लेकिन इसके बाद से इनका सफर एक नदियों के रास्ते से होने वाला था।
और अगर इस वाले एरिया को जूम किया जाए तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें बंगाल की खाड़ी के इस वाली नदी से होते हुए बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में मौजूद टेकनाफ बंदरगाह पर पहुंचना था। लेकिन उसके पहले ही नदी से गुजरने वाले तीनों कार्गो जहाज को अराकान आर्मी ने जब्त कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 50,000 बोरी लदी हुई थी, जिसमें सूखी मछली, अचार, काफी, चाय, सुपारी और अन्य सामान भरा था। यानी कि इसमें कुल मिलाकर खाने पीने के सामान लदे थे, जिसे बांग्लादेश ने म्यांमार से मंगाया था। अराकान आर्मी म्यांमार का विद्रोही समूह है जो कि अलग देश की मांग कर रहा है और इस रखाइन राज्य को अलग देश बनाना चाहता है, जिसमें बांग्लादेश के एरिया को शामिल करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसीलिए इस बॉर्डर के बगल से जो भी सामान गुजर रहे हैं उस ट्रांसपोर्ट में अपना हिस्सा भी मांग रहा है, ताकि किसी न किसी तरीके से अराकान आर्मी भी अपनी कमाई करके जरूरतें पूरी कर सके। अब इसीलिए इस रास्ते भी बांग्लादेश का व्यापार पूरी तरीके से ठप हो चुका है। व्यापारी बांग्लादेश की यूनुस सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मदद करें। जब से इन जहाजों को पकड़ा गया है, तब से बांग्लादेश की सेना और व्यापारी दोनों जहाजों को छुड़वाने की मांग लगातार कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश कुछ दिन पहले भारत को धमकी दे रहा था कि वह नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को चाहे तो कुछ समय में बांग्लादेश में मिला सकते हैं, लेकिन एक छोटे से विद्रोही समूह से अपने जहाज को नहीं छुड़ा पा रहे हैं, जिसके कारण यूनुस की तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेटर लिखा गया कि अराकान आर्मी से उनकी मदद की जाए। साथ ही इसके अलावा बांग्लादेश के द्वारा भारत से भी मदद मांगी जा रही है, ताकि भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर अराकान आर्मी को रोकने में उनकी मदद करे। आपको बता दें कि इसके अलावा बांग्लादेश की 50 बोट्स को भी अराकान आर्मी ने अपनी गिरफ्त में लिया है, लेकिन उसकी खबर बांग्लादेशी मीडिया में नहीं चलाई गई। इसी तरह न जाने कितनी खबरें हैं जिसे बांग्लादेश छिपा देता है। आपको बता दें कि अराकान आर्मी ने 50 बोट्स को अपनी गिरफ्त में इसीलिए लिया क्योंकि इन पर आरोप है कि यह अवैध तरीके से म्यांमार वाले इलाके में मछली पकड़ने के लिए घुस गए थे, जहां पर इस समय अराकान आर्मी का कंट्रोल है। वैसे तो 3 बड़े जहाज को अराकान आर्मी द्वारा गिरफ्त में लेने की खबर को बांग्लादेश नहीं फैलाना चाहता था, लेकिन उनके द्वारा कई बार कोशिश की गई। फिर भी शायद जब अराकान आर्मी ने उन्हें नहीं छोड़ा तो उन्होंने इस खबर को चलाया कि अराकान आर्मी एक भी जहाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यदि अराकान आर्मी के साथ बांग्लादेश समझौते कर लेता है और उन्हें उनकी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हो जाता है, तो यह संभव है कि अराकान आर्मी बांग्लादेश के जहाज को छोड़ दे। लेकिन अगर बांग्लादेश इनके साथ समझौते करने के लिए तैयार नहीं होता तो ना तो इधर भारत के रास्ते कोई सामान मंगा पाएगा और ना ही उधर बंगाल की खाड़ी से अराकान आर्मी कोई सामान बांग्लादेश पहुंचने देगी। फिलहाल बांग्लादेश के व्यापार में आने वाली दिक्कतों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।